Hey student, welcome back to MS Physics. You are getting new and fresh lecture based on the basic mathematics of physics. Right? तो आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री 2 लेक्चर नंबर 4 सक्सेसिवली ओके बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स. तो डियर व्यूअर्स, आपने देखा था जो लास्ट लेक्चर मैंने डिलीवर किया था बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री, वो एक बेसिक लेवल की अप्रोच थी जिसमें हमने सीखा था कि भाई जो बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है 6, उनकी वैल्यू किसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कैसे इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द पेयर इन अपकमिंग डेज, राइट. और बेसिक जो स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90, उनकी वैल्यूज आप कैसे याद रखेंगे, है ना. तो ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी. नाउ this is second lecture. It's gonna to be a great precious for you for a long time, right? तो इसमें आप बहुत सारी ऐसी अल्टीमेट ट्रूथ सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो फिजिक्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे अपकमिंग डेज में. तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है वेदर यू आर स्टडिंग द मैथ्स इन +1 एंड +2, वेदर यू आर स्टडिंग फिजिक्स इन +1 एंड +2, डजेंट मैटर. ओके, ये दोनों जगह आपको काम आने वाला है. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा काम आएगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए, राइट. तो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं बेटा अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, फोर्थ लिखा है. ऐसा क्यों लिखा है? बेसिकली आज सिखाने वाला हूँ मैं क्वाड्रेंट सिस्टम. तो क्वाड्रेंट सिस्टम की हमको क्या ज़रूरत पड़ती है बेटा फिजिक्स में या मैथ्स में? जब हमको एंगल जो है बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे 90 से ऊपर के एंगल है, 180 है, 300 डिग्री है, 120 है, राइट, एंड 270 है, इससे आगे पीछे है, कहीं पे भी कुछ बड़े एंगल्स हैं मोर देन 90, तो वहाँ पे हम इजीली इस टेक्निक को लगाते हैं. और फिजिक्स में जब भी रिवोल्यूशन आएगा, जैसे सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, स्पिन मोशन है, एसएचएम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहाँ जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ये रिवोल्यूशंस का जो एंगल का डिवीजन है, ये हमारी जो है बहुत हेल्प करने वाला है फ्यूचर में, राइट. लेट्स बिगिन. तो आपको याद क्या रखना है बेटा? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा है ऑल पॉजिटिव. क्या लिखा है? ऑल पॉजिटिव, यानी कि सारे के सारे क्या है बेटा? पॉजिटिव. सारे कौन? जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, कॉट, टेन, ऑल क्या है ये? पॉजिटिव रहेंगे. कहाँ पे बेटा? अगर एंगल 0 और 90 के बीच है ना. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहाँ हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से छोटा एंगल हो सकता है ना, या 0 से बड़ा होगा. सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है 6 के 6, जैसे साइन थीटा है ना, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, यही थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एटसेट्रा. जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, वो सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करते हैं, वो कैसे रहेगा बेटा? पॉजिटिव, राइट. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन, और साइन का जो साथ का होता है दैट इज कोसिकेंट, यानी कि साइन थीटा और कोसिकेंट, ये दोनों बेटा पॉजिटिव रहेंगे. रेस्ट ऑफ द 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे टेन, कॉट, कॉस, कोसिकेंट, ये क्या रहेंगे? नेगेटिव, है ना. अगर एंगल कितना हो, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 से बड़ा, इट मींस मोर देन 90, 90 प्लस एंगल, एंगल कोई भी हो सकता है, जनरल एंगल थीटा, या फिर 180 से छोटा भी हो सकता है, तो वी कैन राइट 180 माइनस थीटा. यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? या तो 90 से बड़ा एंगल होगा या 180 से छोटा होगा. मैं कर रहा हूँ बात वन रिवोल्यूशन की, है ना. डबल रिवोल्यूशन में डबल डबल चलता रहेगा, वो भी मैं आपको शॉर्ट वे सिखाऊंगा आगे. इसी तरह वेन यू कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट बेटा दोनों पॉजिटिव रहते हैं. बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, कोसिकेंट, सिकेंट, वो नेगेटिव रहते हैं. यहाँ पे एंगल क्या होगा? 180 प्लस थीटा, यानी कि या तो एंगल किसके बीच होगा? एंगल तो होगा 180 और 270 के बीच, या तो 180 से बड़ा होगा तो 180 प्लस थीटा, या फिर 270 से छोटा होगा तो वी कैन राइट 270 माइनस थीटा. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ टर्न, आई मीन टू से फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा, सिकेंड थीटा बेटा पॉजिटिव रहेंगे दोनों, और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, टेन, कोटेंजेंट और कोसिकेंट, वो यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे. क्लियर? अब ये याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट हियर, और बेटा ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को,
लेट दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और ये इंडिकेट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, और ये इंडिकेट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट को। रखने का एक तरीका है ना, माइंड में रखने का। ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे जो है पॉजिटिव रहेंगे। सिली, ऑल सिली टॉम कैट्स, ऑल सिली टॉम कैट्स, ऑल सिली टॉम कैट्स, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि आपके माइंड में परमानेंटली चिपक जाए। सिली मीन्स साइन, है ना। सिली का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? साइन। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कोसिकेंट। यानी कि ये दो जो है पॉजिटिव रहेंगे। टॉम मीन्स 10, 10, 10 का अपोजिट क्या होता है? कॉट, सॉरी, ओके। तो ये दोनों कैसे रहेंगे बेटा? पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और सी, फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स सी, सी मीन्स कॉस, कॉस का रेसिप्रोकेट होता है सिकेंड। तो ये जो है पॉजिटिव रहने वाले हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारे क्वाड्रेंट में जो है कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कौन पॉजिटिव रहेंगे? टेन और कॉट। और फोर्थ में कॉस और सिकेंट। अब ध्यान रखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है या तो 270 से जो है बड़ा होगा एंगल, यानी कि 270 प्लस थीटा, या फिर आप देख ही रहे हैं दैट इज 360 से छोटा, तो 360 माइनस थीटा। तो जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो आपको क्वाड्रेंट जो है आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बताया क्वाड्रेंट सिस्टम में कौन पॉजिटिव कहाँ पॉजिटिव। अब इसको यूज कैसे करना है बेटा, इसके लिए कुछ आपको रूल याद रखने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 1, जैसे रूल नंबर 1 में हम क्या करेंगे? रूल नंबर 1, ठीक है। तो व्हेन रोटेशन, मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा रहा हूं तो उसी लैंग्वेज को मैं यूज करूंगा। व्हेन रोटेशन इज with respect to 90 degree and 270 डिग्री, या आप बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस कौन सी थी बेटा क्वाड्रेंट में? देखो, ये नीचे के लिए है, ये वर्टिकल एक्सिस है ना। तो वर्टिकल एक्सिस मींस सिंपली व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पे बेटा 90 डिग्री होता है। वन रोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है 270 डिग्री होता है। यानी कि इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस एंगल। तो जब भी रेफरेंस एंगल कितना हो, 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये रेफरेंस के लिए एंगल है, उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा? जो साइन है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, इंटर कन्वर्जन। ऑलराइट। एंड सिमिलरली आपके पास अगर टेन थीटा है, टेन हो जाता है बेटा कॉट में कन्वर्ट। कहाँ पे? 90 डिग्री और 270 जब भी रेफरेंस एंगल हो। और जो सीकेंट थीटा है वो कन्वर्ट हो जाता है कोसिकेंट में। ये रूल आपको ज़रूर याद रखना है इन ऑर्डर टू फाइंड दिस सेटअप ऑफ द एंगल्स। ओके बेटा, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। यानी कि वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जब भी रेफरेंस पॉइंट होगा या रेफरेंस एंगल होगा या रोटेशन हम लेंगे, तो हमेशा जो है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करना है। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा बेटा? कॉस में। कॉस होगा साइन में, इंटर कन्वर्जन, राइट। टेन कॉट में या फिर कॉट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में। यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल फॉर फ्यूचर, राइट। बाय द सेम मैनर, बाय द सेम मैनर, अब दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। तो लेट्स सी रूल नंबर 2 हियर। अब रूल नंबर 2 हमको क्या बता रहा है? अगर if rotation is taking place, rotation is with respect to 180 डिग्री या 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो बेसिकली ये 360 डिग्री 180 डिग्री है क्या? दैट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल
एक्सिस। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब ये वाली एक्सिस देखो, इसमें दो एक्सिस होती थी, तो विच वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये बेटा 0 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है, और यहीं पे 360 डिग्री भी होता है, और भी होते हैं, दैट इज इन डिफरेंट रोटेशन। अब ये बेसिकली है क्या, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, यानी कि अगर रेफरेंस एंगल कितना है बेटा 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, उस सिचुएशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होते हैं। तो साइन का बेटा साइन ही रहेगा, कॉस का भी कॉस ही रहेगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टेन थीटा इज स्टिल टेन थीटा, कॉट भी बेटा कॉट ही रहेगा, यानी कि देयर इज नो चेंज एट ऑल। सिमिलरली सीकेंट सीकेंट रहेगा, और कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा। ओके, तो सिंपली वी कैन से नो चेंज इन रेशियो, नो चेंज इन trigonometric रेशियो। तो पिछला रूल भी रिकॉल करो, पिछले रूल में क्या था बेटा, जो वर्टिकल एक्सिस होती थी 90 और 270, अगर रेफरेंस एंगल उसके अकॉर्डिंग ले तो फिर उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते थे, है ना। और जब 180 डिग्री 360 या फिर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ले, रेफरेंस एंगल ले, तो इट वॉन्ट चेंज। ओके, अब लेते हैं एग्जांपल हाउ टू डील विद इट। क्लियर गर्ल्स? ओके, लेट्स सी। अब बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उसकी बात करते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूले एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं, पर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन जाएंगे फिजिक्स के लिए, है ना। जैसे मैं ले रहा हूं, मान लो कॉस 120 डिग्री, मोस्टली यूज होने वाला है वेक्टर्स में और एसएचएम में। कॉस 120 डिग्री, पहले तो अपनी जजमेंट करनी है लाई कहाँ करेगा बेटा, तो 120 डिग्री 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो चलो देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये, है ना। तो हम इजीली जो यहाँ पे एक छोटा सा क्वाड्रेंट सेटअप ले सकते हैं रफ में अभी समझने के लिए। तो जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तो उस टाइम आपको ज़रूरत नहीं है, माइंड में हो जाएगा आपके, है ना। तो ये देखो बेटे 90 डिग्री था और ये इधर 180 डिग्री है, तो ये कहीं इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, 120 डिग्री। यानी कि कौन से क्वाड्रेंट है ये, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। पहली चीज़ हमको पता चल गई कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम, मैं समझाने के लिए अब इसको थोड़ा लंबा बताऊंगा आपको पहले क्वेश्चन को। तो क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो कौन सा है बेटा, सेकंड। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 120 को ब्रेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल। अब देखो बेटा, रेफरेंस एंगल दो ही है 120 के लिए, या तो आप 90 प्लस लेंगे या फिर 180 माइनस लेंगे, यानी कि 180 माइनस 60। ओके, तो बन जाएगा 120, या फिर 90 प्लस 30, वो भी बन जाएगा 120, और दोनों से सेम आंसर आएगा। लेट्स ट्राई। मान लो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ सबसे पहले बेटा, कॉस रेफरेंस एंगल लेना बहुत ज़रूरी है तभी क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई होगा। मैं लिख लेता हूँ 90 प्लस 30। अब मैंने 120 को ब्रेक इस हिसाब से कर दिया है कि रेफरेंस एंगल कितना ले लिया, 90। रेफरेंस एंगल मीन्स जस्ट फॉर द रेफरेंस, ये चेक करने के लिए। एक्चुअली इसकी वैल्यू हम कैरी नहीं करते हैं, कैरी हम ये वाली वैल्यू कैरी करते हैं, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि किस क्वाड्रेंट में है, आगे है पीछे है, क्या है ना, रेफरेंस, यू नो ना, रेफरेंस। तो ये हो गया। अब देखो बेटा, एक्चुअली ये क्या बना, कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 से बड़ा एंगल है जितना भी है। तो कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, ऑल सिली टॉम कैट्स। तो सेकंड में जो कॉस की वैल्यू होती है सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, वो जो है नेगेटिव होती है, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते, तो कॉस भी नेगेटिव हो गया। तो पहली चीज क्या आ गई, हमारा जो आंसर आया सेकंड क्वाड्रेंट में हमने आइडेंटिफाई किया और ये पता चल गया कि कॉस नेगेटिव होगा वहां पे, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे, राइट।
अब मैंने क्या बोला था, जब भी रेफरेंस एंगल 90 और 270 हो पिछले रूल में, राइट, वहां पे बेटा कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, क्यों, क्योंकि रेफरेंस एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जब भी चेंज आएगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, और जो कॉस है बेटा वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो हमने कर लिया साइन में। अब कौन सा एंगल लेके हम, 30 डिग्री, क्योंकि मेन एंगल वही है और ये तो रेफरेंस के लिए था 90 डिग्री। साइन 30, वेरी इजी जॉब, 1 साइन 30 होता है बेटा हाफ। ये वैल्यू आ गई cos 120 डिग्री की। तो फ्यूचर के लिए आप याद रखेंगे cos 120 डिग्री वेक्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स में यूज़ होता है, मैग्नेटिक, जहाँ जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी सब जगह इसका काम होता है। दैट इज 1 एंड 1/2 माइनस हाफ। ओके, तो ये रिजल्ट जो है फिजिक्स में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता है। तो अगर याद नहीं रहता है तो यू कैन सॉल्व इट, इट्स नॉट अ टफ जॉब, इट्स इजी जॉब। क्लियर। अब हम चेक करते हैं क्या 180 माइनस थीटा करके भी आएगा। चलो लेट्स ट्राई ऑल्टरनेटिव ऑफ इट। तो हम लिखेंगे cos 120 को हम लिख सकते हैं बेटा, देखो 180 माइनस 60, यानी कि 180 में से अगर माइनस 60 को माइनस करेंगे तो 120 हमको मिल जाएगा। तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। अब यहाँ रेफरेंस एंगल कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री। तो मैंने आपको समझाया था जब भी रेफरेंस एंगल कितना हो 180 और 0, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वॉन्ट चेंज, इट विल नॉट चेंज, राइट। ये चेंज ही नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। तो मैं कॉस एज इट इज ले लेता हूँ। कॉस कौन सा रेफरेंस एंगल है, 180, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कैरी किसको करेंगे बेटा, 60 वाले को। तो ये आ गया माइनस कॉस 60, तो माइनस तो हमने एज इट इज लगा दिया। कॉस 60 अगेन कितना होता है, हाफ। तो by both the techniques, okay, we come to know value of cos 120 degrees minus half. तो ये याद भी रखनी है और टेक्निक भी देख लो कैसे मैंने बताई आपको, राइट। लेट्स सी सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ऑलराइट, तो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल हियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं बेटा, जैसे मान लो साइन 120 डिग्री भी ले सकते हैं, साइन 180 डिग्री भी ले सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो चलो साइन 180 डिग्री हम ले लेते हैं, साइन 180 डिग्री। अब इसको करने का तरीका क्या है, या तो साइन 80 प्लस 0 लिखेंगे हम, 180 प्लस 0 है ना, तब भी 180 हुआ, या फिर हम 90 प्लस 90 भी ले सकते हैं, दैट्स अप टू योर चॉइस। चलो इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो आई कैन राइट साइन 180 प्लस 0 डिग्री या माइनस 0 डिग्री, जो भी लिखना है आपने, राइट। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, 180 क्या है, रेफरेंस एंगल। आपने ब्रेक इस हिसाब से करना है कि रेफरेंस एंगल आ जाए, या हम इसको लिख सकते हैं बेटा साइन 90 प्लस 90, क्योंकि एक एंगल मुझे रेफरेंस चाहिए, तो जो कि ये वाला है और यह वाला है, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, प्लस तो बेटा आगे बढ़ा नहीं, इसका मतलब 180 पे ही है। तो कहाँ लाई कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा, यस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव लिख लो। तो 180 रेफरेंस एंगल है, तो 180 पे साइन चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज हम साइन लिखेंगे, और ये एंगल हम कैरी करेंगे, 180 रेफरेंस एंगल है, वी वॉन्ट कैरी इट फॉरवर्ड। तो ये आ गया साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है बेटा, दैट इज 0, यानी कि साइन 180 डिग्री कितना हुआ, 0। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, देखो 90, ये जो एंगल होता है ये वाला, ये थीटा ही मानना है आपने, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, 90 पे साइन कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कॉस में। तो रेफरेंस एंगल ये वाला है, तो ये हम कैरी करेंगे, तो कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री भी कितना होता है, 0। तो व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट आगे आपको काम आएगा, कि साइन 180 डिग्री, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 0। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फिजिक्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इसको जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ओके। तो आफ्टर दिस लेक्चर आई विल अपलोड असाइनमेंट फॉर यू, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो के बिल्कुल नीचे लिंक में मैं दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सके, ओके बेटा।
नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल, 4 और 5 एग्जांपल हम ले लेते हैं सो दैट वी कम टू नो ऑलमोस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस। तो अब कुछ बड़ा एंगल ले लेते हैं, तो 180 तक तो हम पहुंच ही गए हैं। अब ले लेते हैं बेटा जैसे 210 डिग्री, है ना। साइन कॉस कोई भी ले सकते हैं, चलो मैं साइन ले लेता हूँ, साइन 210 डिग्री। कॉस 180 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है ना, तो अभी अभी करेंगे, पहले ये देख लेते हैं साइन 210 डिग्री। तो कैसे ब्रेक करें बेटा इसको, साइन 210 का मतलब ये 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ तक तो क्या था 180 डिग्री और इधर है 270 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ये लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर, तो पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, बस इतनी सी बात है। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं बेटा, 10 और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। बस अपना काम शुरू। अब ब्रेक करो 220 को, पर ध्यान रखना है रेफरेंस एंगल या तो 180 से बड़ा, 180 प्लस आना चाहिए, या 270 माइनस आना चाहिए। चलो 180 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन कितना होगा, यस 180 प्लस 30, ऑब्वियसली 180 प्लस 30 डिग्री, है ना। तो रेफरेंस एंगल कौन सा है बेटा, 180। अब हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में बेटा जो साइन है वो कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में सिर्फ पॉजिटिव कौन होता है, 10 और कॉट, है ना, ऑल सिलेट टॉम कैट्स टॉम। तो 180 पे बेटा चेंज नहीं होता है, एट 180 डिग्री क्या होता है, जो साइन है साइन क्या रहेगा, साइन ही, तो एज इट इज कैरी आप कर सकते हैं, तो साइन इज साइन। रेफरेंस एंगल 180 उसको नहीं लेके, ओनली विल कैरी द सेकेंड एंगल दैट इज 30 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं दैट इज कमिंग व्हाट, ये नेगेटिव आया था, है ना, क्योंकि नेगेटिव होता है, तो -1/2 इज द आंसर। ओके, फॉर एग्जाम्पल वन मोर स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट इज cos 180 डिग्री, कुछ भी करो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, जस्ट माइंड लगाना है आपको, है ना। cos 120 तो सॉरी 180, तो इसमें वही है 180 प्लस 0 या फिर 90 प्लस 90, चलो हम 90 प्लस 90 कर लेते हैं विच इज़ इजी। cos 90 थीटा, 90 प्लस थीटा, थीटा मीन्स हेयर 90 ऑल्सो, तो इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइंग, ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बेटा, नेगेटिव, और ये जो है रेफरेंस एंगल है तो इसको हम कैरी नहीं करेंगे, इसको करेंगे। 90 पे cos कन्वर्ट हो जाता है साइन में, आई होप यू आर रिमेंबरिंग इट, और साइन 90 डिग्री आ गया। ओके, तो माइनस साइन 90 डिग्री होता है बेटा 1। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया फ्यूचर के लिए, फिजिक्स के लिए स्पेशली, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो। ऑलराइट, एक और एग्जांपल, इसमें ज़रा 270 से बड़ा एंगल ले लेते हैं, है ना, 270 से बड़ा कोई भी एंगल, जैसे साइन 300 डिग्री हो गया। इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले सकते हैं आप, 10 कॉट, पर मोस्टली फिजिक्स में जो है साइन कॉस का ही खेल है सारा, है ना। तो 300 डिग्री कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, साइन 300 डिग्री, दैट इज साइन 270 प्लस 30 डिग्री, या फिर 360 माइनस उसमें से 90 कर सकते हैं। ओके, सॉरी 360 माइनस 60, तो 300 हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सबसे पहले ये देखो 270 प्लस थीटा, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और सिकेंट, बाकी सारे नेगेटिव, इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा। 270 रेफरेंस एंगल है और जो वर्टिकल एक्सिस पे है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, कॉस में। इसको नहीं कैरी करेंगे, इसको हम कैरी करेंगे, तो यह आएगा cos 30 डिग्री, राइट। तो cos 30 होता है √3/2, ये आपका जो है आंसर आ गया। तो इस तरह से आप यू कैन डू सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस, जब भी इस तरह के एंगल आए जस्ट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एंड गेट द आइडिया। ओके, तो आप मैथ्स में इसको 2n पाई, 2n-1 पाई, इस तरह की सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको अच्छे से मास्टरी हो जाएगी। आई विल टेल यू ड्यूरिंग द फिजिक्स लेक्चर। ओके, अभी आपको बेसिक लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना।
तो by this way you can solve various questions which are having angle more than 90 degree, more than 180 डिग्री, more than 270 डिग्री. अगर और वापस आएगा बेटा 360 प्लस 360, जितने चक्कर लगाएगा, जितने रिवोल्यूशन होगे, जितने रोटेशन होगे, उतने मल्टीप्लाई करते जाओ इसमें एंड गेट द आइडिया. तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा एसएचएम में. वहाँ पे जो है फेजर डायग्राम में इसका बहुत बड़ा रोल है, एंगल कहाँ कितना होता है. वहाँ पे एक बार मैं और सिखाऊंगा, इससे भी एडवांस लेवल से हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी रिवोल्यूशन और किसी एंगल को. अभी बेसिक लेवल पे मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ. ठीक है बेटा. अब फिजिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल एंगल कंडीशन, है ना. स्मॉल एंगल या पहले नेगेटिव एंगल भी चलता है बेटा, नेगेटिव एंगल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो नेगेटिव एंगल, तो नेगेटिव एंगल कॉन्सेप्ट में क्या होता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. यानी कि जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल. क्लॉकवाइज कहाँ से कहाँ चलेंगे बेटा, तो मोस्टली क्लॉकवाइज यू आर गोइंग फ्रॉम 0 डिग्री से ऊपर जाने की बजाय कहाँ को जाएंगे, इस तरीके से. यानी कि अगर मैं माइनस थीटा की बात करूं, मान लो ये कोई एंगल है विच वी कॉल हेयर थीटा, तो इन फैक्ट वी कॉल इट माइनस थीटा. मैंने शुरू में आपको बताया था व्हेन क्लॉकवाइज रोटेशन इज देयर एंगल इज नेगेटिव. अब देखो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है ये, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गए साइन माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन जो है नेगेटिव ही रहता है, तो इसलिए हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा. इसी तरह अगर आपके पास आ गया कॉस माइनस थीटा, तो कॉस बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यू विल राइट प्लस कॉस थीटा. ऑलराइट. सिमिलरली इफ यू हैव टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, तो उसको भी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस टेन थीटा. ओके. अगर आपके पास आ गया सिकेंट, कॉस का उल्टा होता है सिकेंट, तो सिकेंट माइनस थीटा, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सिकेंट थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिकेंट कैसा होता है, पॉजिटिव. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच यू रिमेंबर फॉर द फिजिक्स जब भी आपको कभी नेगेटिव एंगल आ जाए. हालांकि नेगेटिव एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल थीटा ओनली, है ना. ओके. तो ये हो गया तरीका. अब है बेटा स्मॉल एंगल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच वी कैरी फॉरवर्ड इन फिजिक्स इन वेरियस ज्योमेट्रिकल पोर्शंस. ऑप्टिक्स में हम इसका यूज़ करते हैं. डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कैरम बोर्ड वाला एक क्वेश्चन है सी वर्मा में, कैरम बोर्ड वाला, तो उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल एंगल को. तो क्या है स्मॉल एंगल, और जो आपका एस है या कहीं पे भी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, कोई चीज़ रोटेट करे जैसे सिंपल पेंडुलम है ना, या कोई मैग्नेट रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, वहाँ स्मॉल एंगल आपको जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. ओके. स्मॉल एंगल का मतलब हुआ पहले तो एंगल बेटा बहुत बड़ा था, जैसे मान लो ये एंगल था, इतना एंगल था, ठीक है, लेट दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है. अब इस थीटा की वैल्यू मान लो पहले बहुत ज़्यादा थी, अब थीटा की वैल्यू मान लो 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, ऐसा करके टिल 10 डिग्री तक चलो हम मान लेते हैं 0 से. इतने छोटे छोटे एंगल हैं टेक्निकली, है ना. तो इसका मतलब जो थीटा है वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल. जब इतना छोटा हो जाएगा थीटा, तो उस केस में बेटा जो साइन थीटा है उसको आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं थीटा के, और जो कॉस थीटा है उसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 1 के, है ना, इस थ्योरम के हिसाब से. और जो टेन थीटा है, टेन थीटा को भी कितना लिखा लिखा जा सकता है, थीटा. तो एक चीज़ यहाँ से खास निकलती है, जो साइन थीटा होता है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ रहा है, थीटा थीटा के. इसका मतलब साइन थीटा और टेन थीटा स्मॉल एंगल के लिए सेम वैल्यू देगी आपको. यू कैन इक्वेट देम. एक बार फिर देखो, जब ये एंगल तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे एंगल बहुत छोटा हो जाएगा बेटा, उस सिचुएशन में साइन थीटा को हम सिंपली थीटा लिख सकते हैं, है ना. पर ये ध्यान रखना ये सारा लिखना रेडियन में, शुड बी इन रेडियन. ओके. रेडियन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, डिग्री और रेडियन. तो टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब साइन थीटा और टेन थीटा हम इक्वेट कर सकते हैं. अगर कहीं कॉस थीटा स्मॉल एंगल ले रहे हैं तो वो 1 के इक्वल होता है. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड.
एक चीज और है बेटा, जो एस सी वर्मा जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप यू विल फेस मोस्टली 37 डिग्री और 53 डिग्री एंगल। तो इस चीज को एक स्मॉल ट्रिक से हम जो है यहाँ पे देखते हैं। जब एंगल कितना हो बेटा 37 और 53 डिग्री मान लो, या ऐसे हम इसको बना लेते हैं, ये देखो इधर थोड़ा बढ़ा देते हैं, यस दिस वन, देखो इधर अगर बेटा ये एंगल है 53 डिग्री, ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा 37 डिग्री, तो ये होगा फिर 90 डिग्री। तो आपने ट्रिक याद रखनी है 3 4 5, यानी कि यहाँ 5 यहाँ 3, 53 ऐसे से पता चल जाएगी, ये 4 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सिखाया था मैंने पेयर बनाना 3 और 4 को, है ना। पर 53 5 और 3 से पता चल जाएगा, ये 90 माइनस 53 37 डिग्री हो गया। अब ये एंगल बहुत बार आएगा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया साइन 37 डिग्री, ये आपको सॉल्व करना है। तो साइन क्या होता है बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप बोल सकते हैं 4/5, राइट। इसी तरह अगर कोसिकेंट आ जाए, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसिकेंट 37 डिग्री, वो इसका उल्टा होगा 5/4, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली इफ यू हैव कॉस, सॉरी इट्स नॉट 37, मिस्टेक हो गई बेटा, जस्ट टेक इट, ये बेटा 37 था, 37 तो ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा इस सिचुएशन में 3/5, है ना। तो ये होगा 3/5 और इसका उल्टा होगा 5/3। इसी तरह व्हेन यू हैव 10 53 डिग्री, मान लो ये चीज़ निकालनी है आपको, तो 53 अब ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, दैट इज 4/3। इसी तरह कॉट 53 डिग्री, cot 53 degree is coming 3/4, just reciprocal of it। इसी तरह sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री होगा बेटा 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। cos 53 डिग्री ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो जब एक्चुअली एस सी वर्मा सॉल्व करते हुए फिजिक्स में कहीं पे भी अप्लाई होगा ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट लेक्चर जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, अगर उसमें ये चीज़ यूज होती है तो मैं आपको वहाँ भी सिखाऊंगा ऑन स्पॉट इन एंगल्स को। पर अगर आप याद रख सकते हैं तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। तो 3 4 5 53 37 बस उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ एंड गेट द आंसर। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है विच यू आर लर्निंग फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, है ना। थोड़ा सा मैं इसको 45 मिनट्स के आसपास स्ट्रेच करता हूँ वीडियो को, कुछ एक चीज़ और कवर करते हैं इसी लेक्चर में, है ना। तो अगली चीज़ है बेटा साइन और कोसाइन ग्राफ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साइन ग्राफ, साइन जो फंक्शन है तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बताता हूँ, बाकी डिटेल में जब आएगा एसएचएम में, एसी करंट में +2 में, है ना, जहाँ जहाँ भी इस तरह वेव ऑप्टिक्स में आ सकता है, तो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ सकता है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का यूज जो है डिटेल में करेंगे। अभी मैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिखा रहा हूँ। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, एक रिवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा जो साइन की होती है 90 डिग्री पे वो थी 1, है ना, और इसकी रेंज होती है -1 से 1 के बीच। तो ये 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री में तो इसकी वैल्यू देखो आपको 0 ही दिख रही है, और ये जो एंगल होता है बेटा ये 90 डिग्री होता है, 1/4 एक हिसाब से 1/4, है ना। तो 90 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 90 + 90 ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 0 होगी, जो जो पॉइंट लाइन पे लाई करेगा वहाँ 0, ऊपर 1 और नीचे नेगेटिव। 180 + 90 तो ये होता है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में साइन बेटा नेगेटिव होता है, देखो -1। सिमिलरली 270 + थीटा 90 डिग्री दैट इज 360, तो 360 में भी 0 होगा। इसी तरह 90 90 ऐड करते जाओ तो आगे वेव को बढ़ाते जाओ, तो दिस विल गिव यू व्हाट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ साइन स्ट्रेट वे, और इसी को हम बोलते हैं साइन ग्राफ। तो ध्यान दे साइन ग्राफ हम ऐसे लिखे, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ बनाने की तो मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह कोसाइन ग्राफ भी बना सकते हैं, तो कॉस ग्राफ, है ना। बस फ़र्क कितना है, व्हेन यू ड्रॉ द कॉस ग्राफ तो इसमें बेटा जो कॉस 0 डिग्री होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे कॉस ग्राफ,
इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं, कॉस ग्राफ। तो ये इस तरह से बनेगा, देखो ऊपर से बनेगा लाइक दिस, फिर नीचे, फिर और ऊपर। एक रिवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ या एक रोटेशन की, उससे आगे भी बना सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। 90 90 ऐड करते जाओ, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये भी बेटा +1 होगा, तो 0 डिग्री में 1 है देखो, और नीचे को -1 रेंज होगी इसकी। और ये 90 डिग्री हो गया 1/4, 90 पे बेटा कॉस की वैल्यू 0, देखो ये 0 है। इसी तरह 90 + 90 180 हो गया, 180 पे कितनी -1 हमने प्रूव भी की थी, देखो 180 + 90 ये हो जाएगा 270, 270 पे इसकी वैल्यू होगी 0। स्ट्रेट, ये भी एक तरीका है एंगल ढूंढने का, बट ग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इधर बेटे जो वैल्यू होगी 270 + 90, तो वो होगी 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होगी। सो ऑन आगे करते जाओ, तो दिस इज कॉल्ड कोसाइन ग्राफ और दिस इज कॉल्ड साइन ग्राफ। तो मोस्टली जब भी वेव वाला मोशन आपके पास आएगा या ऐसे ऑसिलेशन आएगा, वहाँ पे इन ग्राफ का आपको बहुत बड़ा रोल होता है। तो दैट्स व्हाई वेरीफाइड आई एम गिविंग यू। ओके, अब एक और चीज़ जो बहुत काम की है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो है साइन फॉर्मूला। वैसे मैथ्स में भी यूज होगा बेटा साइन फॉर्मूला, इसको हम लिखेंगे साइन फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन फॉर्मूला जो होता है फिजिक्स में कब हम यूज़ करेंगे, जब आपके पास एक ट्रायंगल होगी, एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो लेट्स सी द ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बना लो, मान लो इस टाइप की मैंने कोई आपके पास एक ट्रायंगल बना दी है ना, ये इक्विलेटरल नहीं है, ध्यान रखना। तो ये ट्रायंगल हमने बना दी है, तो ट्रायंगल में मैं क्या ले रहा हूँ, लेट ये एंगल बेटा ए है, ए ले लेते हैं ए पॉइंट पे, है ना। ये ले लेते हैं बी, तो इस एंगल को ले लेते हैं एंगल बी, और इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, दिस एंगल वी कॉल सपोज दैट सी। ओके, और ये साइड जो हम ले रहे हैं, ये मान लो ए साइड है, ये बी साइड है, और ये सी साइड है। ऐसा कुछ आपके पास 3 साइड भी है, एंगल भी है, सब कुछ है। तो इसमें रिलेशन कैसे होगा जो आपको हेल्प करेगा नॉन एंगल निकालने में, फिजिक्स में कहीं पे भी, है ना। तो साइन फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए, यानी कि जो ए एंगल है, साइन ए एंगल अपॉन ए, यानी कि जो ये एंगल इसके सामने का देखो कौन है, दैट इज ए, वो नीचे लिखना है। सिमिलरली साइन बी, तो साइन बी के नीचे देखो बेटा बी, यानी कि साइन बी कहाँ था, यहाँ, इसके सामने का एंगल देखो कौन है, बी। सिमिलरली साइन सी अपॉन सी, साइन सी अपॉन सी, तो देखो सी के सामने कौन है, ए वाला सी। क्लियर। तो बाय दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस साइन फॉर्मूला, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत सारे क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता भी चले कि यूज़ कैसे करेगा हम फिजिक्स में इसको, है ना। मान लो ये मैं कोई एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी ट्राइंगल ले रहा हूँ, दिस ट्राइंगल इज देयर, एंड ये एंगल तो आपको पता ही है, दिस इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, मान लो ये 30 डिग्री है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये साइड बेटा 10 सेंटीमीटर दे रखी मान लो। अब आपको क्वेश्चन आ गया कि इसका परपेंडिकुलर निकालो, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो क्या करेंगे हम, इट इज़ वेरी, आई मीन टू से टेक्निकल, ना हमको साइड दे रखी है, एक ही साइड है, एक ही एंगल है, इनफैक्ट 2 एंगल है, तो इस एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं बेटा, ये 30 ये 90, तो ये होगा 60, क्योंकि टोटल सम एंगल का कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, राइट। अब इजी है, मुझे एक्स निकालना है, तो सबसे पहले किसके सामने, ये 30 के सामने देखो एक्स, तो सीधा हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ओके बेटा, अपॉन 10 सेंटीमीटर लिखा, नहीं 10 नहीं, ये कितना है, साइन 30 लिखने का तो कोई फ़ायदा नहीं, 90 के सामने ये देखो 90 के सामने 10 है, ये नॉन वैल्यू है, तो पहले हम साइन 90 डिग्री लिख लेते हैं, अपॉन 10 आ गया। अब इक्वेट करो एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, या साइन 30 डिग्री, नॉट साइन एक्स, साइन 30 डिग्री, इसके सामने एक्स है तो इसके नीचे हम एक्स लिखे, बस बात बन गई। कैसे बनी बात, साइन 90 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/10, साइन 30 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, और साथ में एक्स भी है, ये 5 आ गया, तो रेसिप्रोकेट करो, एक्स की वैल्यू आ गई 5, है ना ट्रिकी एंड बेस्ट। देखो बेटा सामने वाला एंगल लेना, साइन के साथ कंपेयर करना, यूज दिस थ्योरम, दैट इज कॉल्ड साइन लॉ। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह कोसाइन लॉ भी होता है,
तो एक दो जगह फिजिक्स में काम आएगा, कोसाइन लॉ डेरिवेशन को डिराइव करने में भी काम आएगा, तो मैं वहीं पे आपको बताऊंगा कोसाइन लॉ। फिलहाल साइन लॉ आप यूनिवर्सली कहीं पे भी लगा सकते हैं थ्रू आउट द फिजिक्स टू फाइंड द साइड और एंगल। क्लियर? ये था बेटा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। इसमें मैंने अपने से कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, जो कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है टू क्रैक द प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं जब आप मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे +1 एंड +2 में, राइट? तो टिल दैट एंजॉय अदर लेक्चर्स ऑल्सो। अगले लेक्चर के लिए मैं पहले ही थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ अगला लेक्चर कहाँ से हमारा शुरू होने वाला है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लेक्चर है बेटा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो एस.सी. वर्मा सर ने एक बुक लिखी है, अभी लेटेस्ट वर्जन है इसका, कैलकुलस प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलस, आप जरा ध्यान से देखो, कैलकुलस प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो यानी कि ये बुक मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, तो इसका रिव्यू भी मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में। इस बुक को मैंने पढ़ लिया है क्योंकि मैंने मार्च में खरीद ली थी, राइट? तो इस बुक का क्या रिव्यू है, कैलकुलस फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है, वो तो मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो। बट मैं इंडिकेशन दे रहा हूं आगे हम करने वाले क्या है। वी आर लर्निंग कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, और उनके बहुत सारे एप्लीकेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, एरिया अंडर द ग्राफ, स्लोप, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। स्टे ट्यून एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ओके? तो जैसे मैंने बोला था, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अभी लेक्चर बन रहे हैं, धीरे धीरे कोर्स तैयार होगा आपके लिए। तो इस लेक्चर का जो DPP है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि असाइनमेंट, वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा वेरी शॉर्टली। पहले आप इसको देखो अच्छे से, तो एक दो दिन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू।